बच्चों, ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि मुसर्रत ने अपनी खुशियों के पूरे ना होने का बदला अपनी भाभी का पासपोर्ट जला कर लिया। लेकिन किस्मत बुरी कि इसकी भतीजी इकरा अपनी आंखों से ये सब देख लेती है। वहीं दूसरी तरफ माहीन बुशरा को बड़े प्यार से समझाती है कि फवाद अच्छा लड़का है, जवाद की तरह नहीं, तुम्हारा साथ देकर तुम्हारे लिए स्टैंड लेगा, इसलिए इसकी मोहब्बत को मत ठुकराओ। और अपनी भाभी की बात मानते हुए बुशरा अपने रवैये में नरमी करती है। जब फवाद इसे मिलने आता है इतनी बारिश में और इसकी डायरी इसे वापस लौटाता है, और तब बुच्छी को पता चलता है कि इसे शेर व शायरी वाले मैसेजेस भेजने वाला कोई और नहीं फवाद थे, जो अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए इसे कहते हैं कि आपके जवाब का मुंतज़िर रहूँगा, अगर आवाज़ देंगी तो इस फवाद को हमेशा अपने सामने पाएंगी, सब कुछ छोड़ कर आ जाऊँगा आपके पास। और ऐसे में बुशरा शर्माते हुए अंदर की तरफ भागती है, अपनी डायरी हाथ में लिए, छतरी पकड़े कि मोहब्बत की सीढ़ी पर पहला कदम हमेशा डर का होता है। वो अंदर आती है तो मुसर्रत से सामना हो जाता है, जो इसे इतना खुश और मुस्कुराते देखकर सवाल करती है, किधर से आ रही हो इतनी बारिश में, कहाँ गई थी तुम? और बुशरा तो सच में डर जाती है अपनी बच्चों को देखकर। जिस दिन इन्हें पता चला कि इसका और फवाद का चक्कर चल रहा है तो पता नहीं कौन सा तूफान आ जाएगा इस घर में। इधर माहीन के जाने का दिन आया, सारा सामान पैक है और वो अपना पासपोर्ट ढूंढती फिर रही है, हर जगह अंदर बाहर तलाश कर लिया। ऐसे में बुशरा भी परेशान कि भाभी अंदर बाहर हर जगह देख लिया, लेकिन पासपोर्ट तो कहीं मिल ही नहीं रहा। यहाँ पर मुसर्रत लुकमा देती है कि मैं तो कहती हूँ कि अभी पासपोर्ट ना ही मिले तो बेहतर है। भाई, लापरवाहियों का तो कोई इंजाम होना चाहिए था ना। कितने दिनों से बेचारा सुहेल कह रहा था कि सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे दे दो, लेकिन नहीं, ये तो खुद को बड़ा स्मार्ट समझती है ना। अब भुगते, बड़ा हवाओं में उड़ रही थी, देखा कैसे मुंह के बल आकर गिरी है ठुस करके। मुसर्रत की बातें सुनकर माहीन को बहुत दुख होता है, रोना अलग आ रहा है कि इसका पासपोर्ट नहीं मिला तो इसका तो सपना चिकनाचूर हो जाएगा। और ऐसे में इसकी बेटी आकर बताती है कि वो ना, मैंने फुप्पो को देखा था आग पर कोई किताब जलाते हुए, छोटी सबज रंग की। ये सुनकर इसकी माँ परेशान होकर आगे बढ़ती है, कौन से रंग की? सबज रंग की, इतनी सी किताब। ऐसे में इकरा इस पासपोर्ट के बचे हुए टुकड़े को लाकर अपनी माँ को दिखाती है, ये थी वो। माहीन अपनी किस्मत के जले हुए टुकड़ों को लेकर अपना दुख रोने अपनी सास के पास जाती है और रोते हुए कहती है, ये सब कुछ हमारे मुकद्दर में नहीं था, ये सब मुसर्रत का किया धरा है, इसने हमारा पासपोर्ट जला डाला। ये सुनकर तो अम्मा परेशान, और मुसर्रत के कान में बात पड़ती है तो साफ मुकर जाती है, मुझ पर क्यों इल्ज़ाम लगा रही हो, मैंने कुछ नहीं किया। सब घर वाले इकट्ठे हो जाते हैं, सुहेल भी वहाँ आ जाता है, और जब माहीन जला हुआ पासपोर्ट लाकर सबको दिखाती है और मुसर्रत ये सब देखकर अपनी गलती सबके सामने मान जाती है, हाँ मैंने जलाया है और मैं ये सब कुछ उस वक्त तक करती रहूंगी जब तक इस घर में मेरे हिस्से की खुशियां मुझे नहीं मिलती। जिस पर माहीन रोते हुए आगे बढ़ती है, हम रुकावट नहीं है आपकी खुशियों में, आप खुद रुकावट है अपनी खुशियों में। वो अपनी भाभी की बात सुनकर तो मुसर्रत हत्थे से उखड़ जाती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, जुबान संभाल कर बात करो मुझसे। वो इसे मारने के लिए आगे बढ़ती है तो सुहेल चीख पड़ता है। अपनी बहन को रोकने के लिए इसका हाथ उठ जाता है, जब मुसर्रत सुहेल का उठा हुआ हाथ देखकर मजलूम बनी खड़ी, जैसे इस घर में न जाने इसके साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। गलत किया इसने जो अपनी भाभी का पासपोर्ट जलाया, इस बेचारी का क्या कसूर था। देखा जाए तो वो अच्छी है, जिस तरह बुशरा को अच्छे मशवरे दे रही थी, अपनी सास का ख्याल करती है, बुरी नहीं वो। मुसर्रत ने गलत किया इस बार। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में?